नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। पूरा देश त्योहार के मूड में है। दीपावली की रोशनी से जगमगा रहा है और संयोग से एक तरफ दीपावली की धूम है तो दूसरी तरफ आज ही रन फॉर यूनिटी डे भी है। एक तरफ हिंदू आस्था के सबसे बड़े सेंटर अयोध्या में दिव्य दीपावली मनाई जा रही है। अयोध्या में सरयू घाट पर इस बार एक रिकॉर्ड यानी कि 28 लाख दिए जलाए जा रहे हैं। ये दीपोत्सव इसलिए भी खास है क्योंकि अयोध्या में भव्य मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद ये पहली दिवाली है। अयोध्या में आज पूरे दिन कार्यक्रम होते रहे। प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी झांकियां निकाली गईं, लोकगीत सहित कई कार्यक्रम हुए तो दूसरी तरफ गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस का कार्यक्रम भी है, जहां पीएम मोदी खुद शामिल हो रहे हैं और यहीं से राष्ट्रीय एकता का संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है। देश में एक तरफ दीपावली का माहौल है तो दूसरी तरफ हिंदू एकता का प्रयास भी लगातार जारी है। अयोध्या से गुजरात तक ये इवेंट तब खास है जब देश में हिंदू एकता बनाम पीडीए एकता की बात होने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर मोहन भागवत, बीजेपी और आरएसएस ने मिशन के तौर पर हिंदू एकता का प्रचार करना शुरू कर दिया है। चुनावी रैली हो या फिर सामाजिक कार्यक्रम, हिंदू एकता पर इसलिए जोर दिया जा रहा है ताकि हिंदू वोट एकजुट रहे। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के इस एजेंडे के खिलाफ नया नारा दिया है, ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के ही साथ रहेंगे। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर एक ऐसा पोस्टर भी लगा दिया गया है, यानी त्योहारों के बीच में भी राजनीतिक दल अपने अपने वोटों को साधने का मौका नहीं गंवाना चाहते। थोड़ी दूर न तो बचेगा न कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। ये त्योहार किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक वर्ग का नहीं है, लेकिन अफसोस है इस त्योहार को भारतीय जनता पार्टी राजनीतिकरण कर रही है कि बीजेपी जो है हमारे देश की जो मान्य परंपराओं पर आधारित त्योहार है उन त्योहारों का भी ये राजनीतिकरण कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं और ये बांटने का काम कर रहे हैं। चाहे साधु संत हो, जन सामान्य हो या भक्त लोग हो, सभी प्रसन्न हैं, आह्लादित हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद दे रहे हैं। वहीं इन विपक्षी दलों के मन का अवसाद बार बार उभर कर सामने आ रहा है। तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो सत्ता का मोह है आपके अंदर, जो हारने के बाद भी दिमाग से जा नहीं रहा है, तो सुंदरकांड में रावण को हनुमान जी ने एक संकेत दिया था। मैं किसी के लिए शब्दशः नहीं कह रहा हूं, जो प्रतीक रामचरितमानस में है मैं उसी के हिसाब से कह रहा हूं। तो हनुमान जी उससे कहते हैं, मोह मूल बहु सूल प्रद, त्यागो तम अभिमान और भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। अर्थात अपने मन का ये जो तामसिक अभिमान है ये छोड़ो और भगवान का निर्मल हृदय से भजन करो। तो ऐसे में अड़ी पर आज के सवाल फिर से एकदम सीधे। अयोध्या टू गुजरात, क्या हिंदू आएंगे एक साथ और क्या दीपावली पर एकता का संदेश दोबारा दिया जा रहा है? अयोध्या से भी और गुजरात से भी डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस के नेता अजय वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तस्लीम अहमद रहमानी, अध्यक्ष मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के, और अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार। अवधेश जी, आप से शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि अयोध्या से जो तस्वीरें आ रही हैं, दीपोत्सव की तैयारी हो रही है, दिए बस जलने ही वाले हैं। आज मैं दिन में ही सोच रही थी कि कब वो ट्वीट आएगा कि कोई बोलेगा इतना तेल की बर्बादी यहाँ पर हो रही है, इनसे गरीब बच्चों को ही खाना खिला देते। और अजय राय जी ने बोल ही दिया कि एक दिए से भी दीपावली मन सकती है। 25 लाख दियो की 28 लाख दियो की क्या जरूरत है, एक दिया ही काफी है। हमारे देश में तो जब भी कोई हिंदू पर्व त्योहार हो, होली हो, दीपावली हो, तो लंबे समय से हम महाज्ञान सुनते हैं। लोग संयमित होकर रहें, पर्यावरण ठीक रखें, ये सब बात तो समझ में आती है, लेकिन ये इसी समय क्यों होता है? रामचंद्र जी, अब ये तो धर्म का विषय होता है, धार्मिक कर्मकांड का विषय है कि रामचंद्र जी के अयोध्या वापस आने के उपलक्ष्य में जो दीपावली हुई थी, आप चाहे वाल्मीकि रामायण में उसको पढ़े, आनंद रामायण में पढ़े, तुलसीदास जी के रामचरितमानस में पढ़ें, अन्य अलग अलग पढ़ें,
तो उसमें जो दीपावली का विवरण और वर्णन है और उसके साथ जो आतिशबाजी का वर्णन है कि किस प्रकार से उनका स्वागत हुआ है, तो हम सब, अब हम लोगों के प्रेरणा के स्रोत अगर राम है इस जीवन में, और 500 वर्षों के संघर्ष के बाद भारत के लिए एक महान ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक अवसर है कि रामचंद्र जी के, राम के जो जीवन है, उनके जो विचार है, व्यवहार है, उसको आम लोगों के अंतः मन में स्थापित करके इसको राम राज्य में परिवर्तित करना है, जिसमें कोई दुखी नहीं हो, कोई रोगी नहीं हो, किसी को दंड का भागी न होना पड़े, ऐसा अगर राज्य बनाना है, सबको अपने अपने अनुसार कर्म करने की स्वतंत्रता हो, ठीक है। तो उसको एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण को उस रूप में प्रस्तुत करना, और वो करना तो देश के एक एक व्यक्ति का दायित्व है। ठीक है, और तो जो अगर अयोध्या की सांस्कृतिक पुनर्जागरण दीपावली हो रहा है भारत तो को उससे अगर किसी को विश्व में क्या चीर आपत्ति हो उठा- सकती है?